नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने समझने की कोशिश करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए महिलाएं जिस तरीके के इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जैसे कि कॉपर टी इन सब का इस्तेमाल करती है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और क्या उनसे बेहतर विकल्प आज महिलाओं के पास हैं। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री डॉक्टर शांति रॉय, जो कि देश के सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जैसे कि पहले कॉपर टी और भी अन्य तरीके के डिवाइसेस जो महिलाएं प्रेगनेंसी रोकने के लिए इस्तेमाल किया करती थी, क्या आज की तारीख में भी उनका जो इस्तेमाल है वही करना चाहिए या उनसे बेहतर विकल्प है? गर्भ रोकने के बहुत सारे विकल्प हैं और यह डिपेंड करता है कि किस महिला को क्या सूट कर रहा है। गर्भ रोकने के लिए इंट्रायूटेराइन डिवाइस हम लोगों के देश के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसका उतना साइड इफ़ेक्ट नहीं है जितना कि महिलाओं के दिल में दिमाग में घुसा हुआ है कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस बहुत खतरनाक चीज़ है। यह सोच उनकी, यह विचार उनका और यह धारणा उनकी मेरी समझ से बिल्कुल गलत है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस इतना खतरनाक नहीं है जितना ये लोग उसको बना दिए हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइस हमारे देश के लिए इसलिए अत्यंत उपयोगी है क्योंकि हम लोगों का देश उतना अधिक धनी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे चीज़ों को का इस्तेमाल किया जा सके केवल गर्भ रोकने के लिए। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस केवल एक बार लगाना होता है और वह 5 वर्षों तक बिना छेड़छाड़ के चुपचाप काम करता रहता है। 5 वर्ष के बाद ही में उसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में 2-3 महीने तक किसी किसी महिला को अधिक ब्लीडिंग होती है। माहवारी के समय किसी महिला को कुछ ज़्यादा दिनों तक 6 महीना 7 महीना तक भी अधिक ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन अधिकांशतः देखा गया है कि सभी महिलाओं के इस ब्लीडिंग अधिक होने की समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है कुछ महीनों के बाद में और वो बिल्कुल ठीक रहती हैं और 5 साल के बाद वे अच्छे से एक निकलवा कर दूसरा लगवा सकती हैं। इसलिए इसे बढ़िया विकल्प कहने की मैं तो नहीं कह सकती हूँ कि मैंने अच्छा या बुरा, ये कुछ नहीं होता है। ये होता है कि कौन चीज़ किसको सूट कर रहा है। महिलाएं अपनी गलत धारणा के चलते लगवाना नहीं चाहती और लगवाती भी हैं तो 1-2 महीने में ही माहवारी में अधिक रक्त गिरा तो समझाने के बावजूद भी वे एकदम बेचैन हो जाती हैं और उसे कहीं जाकर उसे निकलवा देती हैं। तो यह गलत है, उसे रहना चाहिए। और ब्लीडिंग के दौरान जब माहवारी होती है उस समय खाने की 1-2 तरह की गोलियां आती है। 1-2 दिन खाने पर ब्लीडिंग की मात्रा कम हो जाएगी, उससे और कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन लगवाना चाहिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति से, इन्फेक्शन का बचाव करते हुए और अच्छी तरह से लगना चाहिए। निकालने के समय भी प्रशिक्षित व्यक्ति से ही निकलवाना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ तहाँ लेटकर किसी भी से भी लगवा लें तो वो गलत होगा। और बाकी तो बहुत सारे उपाय हैं, जैसे एक डिवाइस आता है जो कि मेडिकेटेड डिवाइस, उससे प्रोजेस्टेरोन होता है, उसको मिरेना कहते हैं और भी बहुत नाम से अब मिलने लगा है। वो महंगा होता है और उसका मतलब कुछ हज़ार उसके प्राइस है, तो वो भी लगाया जा सकता है। उससे ब्लीडिंग की मात्रा बहुत कम धीरे धीरे हो जाती है और 5 साल तक हो सकता है कि उसको ब्लीडिंग बिल्कुल हो ही नहीं, मासिक धर्म बंद भी हो जाए, उससे भी बच्चा होना रुक सकता है। लेकिन वो भी वही चीज़ है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, लेकिन उसमें कॉपर नहीं होता है, उसमें प्रोजेस्टेरोन होता है। फिर एक इंजेक्शन आता है जो मांस में दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो हर 3 महीने पर पड़ता है। उसका भी साइड इफ़ेक्ट है कि उससे मासिक बहुत महिलाओं को बंद हो जाता है और बंद हो जाने के बाद वो मासिक कभी कभी 1 वर्ष के बाद सुई बंद होने के बावजूद मासिक धर्म दोबारा शुरू होने में कभी कभी वर्षों लग जाते हैं। तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। खाने वाली गोलियां वो अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे रोज़ खाना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि मैंने आज खाया कि नहीं। अगर वे नहीं खाएंगी 1 दिन या 2 दिन तो हो सकता है कि गर्भधारण हो जाए उस महीने में, या हो सकता है मासिक धर्म में अनियमितता आ जाए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि खाने वाली गोलियां 100% सेफ हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खाने वाली गोलियां काफ़ी प्रचलित हैं और बहुत लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें लिया जा सकता है।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।